हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जो पहला लेक्चर था, आप सबने उसको बढ़िया से रिवीजन किया। ओपन तो पहले ही करते हैं, थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है ना। फर्स्ट क्लास मेरा ही रहता है, समझे। फिर इसको सभी जगह पे कनेक्ट करना पड़ता है। यूट्यूब से कैमरा, आपने सेटअप नहीं देखा ना, बहुत सारा तामझाम होता है इसमें। और बताइए, आप सबका क्या सब चल रहा है। रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर को लिख के सारा रिवीजन किए कि नहीं। जितना भी नोट्स होता है उसको प्रॉपर बनाया कीजिए, उसको बार बार रिवाइज किया कीजिए, है ना। और फिर क्या, फिर हर दिन जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है, आप 10 मिनट पहले बैठ के उसको पढ़ लिया करो। ओके, तो जल्दी से मुझे बताओ, हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आपको ये समझ में आई कि मापन किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं, कौन कौन सी मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से मात्रक हमारे काम का है, जब किसी चीज़ को मापते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर की जाती है। पढ़े थे ना सब। बताइए, किसी भी मापन में जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को मापने के लिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए, बताया था ना। क्या बताया गया था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कि नहीं, कोई नंबर होना चाहिए। जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं और उसको मापने के लिए जो उसकी इकाई होती है, जो उसका मात्रक होता है, उसको लेते हैं। तो मैंने बताया था कि जब किसी भी चीज़ को आप मेजरमेंट करेंगे तो वहां पे एक नंबर भी होगा और उसका एक प्रॉपर यूनिट होगा, क्योंकि हमें किस चीज़ को किस यूनिट में मापना है वो तो प्री डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी द्रव्यमान को माप रहे हैं तो लिखते हैं ना 5 kg। ये सब छोटी छोटी बातें हुई थी जो ऑलरेडी आपको पता है। जब किसी की लंबाई मापते हैं तो आप लिखते हैं ना 5 मीटर। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई मापन हम करेंगे तो उसमें एक नंबर होगा और एक उसका मात्रक या इकाई होगा। तो फिर मैंने बताया था कि भौतिक राशि क्या होती है, जिसको हम वैसी राशियां जिनको हम क्या कर सकते हैं, मापन यंत्र के द्वारा माप सकते हैं। ये बेसिक सा बात बताया गया था। तो वही लिखाया गया था, वैसी राशियां जिसको मापन यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है। जिसको नहीं माप सकते हैं वो भौतिक राशि नहीं है, जिनको आप माप सकते हैं वो सब भौतिक राशियां हैं। डन। फिर नेक्स्ट क्लास, मतलब उसके आगे हमने पढ़ा था कौन कौन सी भौतिक राशियां होती है। ये देखो यहां मिसप्रिंट हो जाता है। कौन कौन सी भौतिक राशियां होती है, आपको बताया गया था, याद कर लिए थे सब लोग। एक तो होती है मूल भौतिक राशि, यस और नो। एक होता है क्या, डिराइव, जिसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां और पूरक भौतिक राशियां, इसी सब का चर्चा किए थे। फिर मैंने बताया था मूल भौतिक राशियां कौन से है। बहुत इजी चीज है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है। मूल भौतिक राशियां कौन सब है। मूल भौतिक राशियां हैं जो बाकी राशियों से स्वतंत्र है, जो प्री डिफाइन है, जिसको पहले बना दिया गया। बताया था ना आपको कि जो भौतिक राशियां को आपने पहले से डिफाइन कर रखा है, जो भौतिक राशियां हमें पहले से पता है, जिन भौतिक राशियां को बना दिया गया है ना, जो बाकी सभी से स्वतंत्र है, जिनको बाकियों से कोई मतलब नहीं है, कुछ फंडामेंटल्स बना दिए गए हैं, है ना, वो कहलाता है मूल भौतिक राशियां। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग एसआई मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कौन कौन सी मात्रक हम लोग यूज करते हैं। एसआई मात्रक, यस और नो। सीजीएस मात्रक, एमकेएस, एफपीएस, सारा चर्चा हुआ था, यस और नो। हाँ जी सुमित, गुड इवनिंग। आपने पढ़ा था ये सब, कौन कौन सी मात्रक का हम इस्तेमाल करते हैं
और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो अभी प्राथमिकता दी जाती है, जो पूरा इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा राशि है? एसआई, मतलब कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक, है ना। एसआई मात्रक क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। यस और नो? तो जो हम यूज करते हैं इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, देखो नाम से क्लियर है ना, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनल का मतलब हो गया जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल हो रही है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल है। तो सभी कंट्री का मीटिंग बैठा और उस मीटिंग में बताया गया कि भाई सभी लोग के मेजरमेंट अलग अलग हैं, तो हम सभी एक ही मेजरमेंट का पालन करेंगे, है ना, जिससे कोई प्रोडक्ट अगर हमारे यहाँ से आपके यहाँ जाए या आपके यहाँ से हमारे यहाँ आए, यानी आयात निर्यात जब हो किसी सामान का, तो उसके मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके मापन में कोई दिक्कत नहीं आए। वरना सोचो आप कुछ और माप रहे हैं, हम कुछ और माप रहे हैं, दोनों के यहाँ सामान का आदान प्रदान होगा तो गड़बड़ी होगी। यही सब कहानी आपको सुनना है, कोई विशेष चीज नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं। तो ये सब चीज को प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए इंटरनेशनली मीटिंग हुई और सभी कंट्री ने बताया कि भाई इन चीजों को इसमें मापेंगे, इनको इसमें मापेंगे, है ना। और सबका एक आधारभूत मानक बनाया गया, हर एक चीज को मापने के लिए एक आधारभूत मानक बनाया गया, और जिसे हम लोग कहते हैं मात्रक। तो एसआई मात्रक में वैसे आधारभूत मानक माने गए कितने? 7। जो मूल भौतिक राशि बनाई गई, जो मूल भौतिक राशि एसआई मात्रक में लिया गया, वो कितने लिए गए? ये सब याद रखना है, आपसे पूछेगा कि बताइए जो हमारा एसआई मात्रक है उसमें कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है? यस और नो? तो जो हमारा मूल भौतिक राशियां हैं वो कितनी है? तो एसआई मात्रक में कितनी मूल भौतिक राशियां होती है? 7। अब कौन कौन सा? तो एक होता है, देखो आपको पता है, लंबाई। अब ये सब याद रखना है। जो हमारा एसआई मात्रक है उसमें 7 मूल भौतिक राशियां हैं, उसमें कौन आता है? लिख लीजिएगा। जो एसआई मात्रक है, हम एसआई मात्रक का बात कर रहे हैं, पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा किसका होगा? एसआई मात्रक का। इसके बाद दूसरा सीजीएस भी होता है, एमकेएस भी होता है, एफपीएस भी होता है। अच्छा, एसआई में कितने थे? 7। आपसे कोई पूछे कि बताइए सीजीएस में कितने हैं? सीजीएस में कितने मूल भौतिक राशि हैं? सीजीएस मात्रक में बोलो, आप सब जवाब दो। सीजीएस में कितने मूल भौतिक राशि होंगे? 3। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो यहां 3 ही मूल भौतिक राशि हैं। एसआई में 7 है, सीजीएस में 3 का ही इस्तेमाल होता है, एमकेएस में भी। एमकेएस मात्रक में कितने लेते हैं? यहां भी 3 है। देखिए नाम से स्पष्ट है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। यस और नो? एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और इसके बाद एफपीएस। एफपीएस मात्रक में कौन कौन से आते हैं? याद है आप लोग को? फुट, है ना, फुट, पाउंड, सेकेंड। और मैंने बताया भी था। अब बताओ एफपीएस मात्रक का इस्तेमाल कौन किया करते थे? याद है? एफपीएस के लिए मैंने क्या बताया था? कौन पहले इसका इस्तेमाल किया करते थे? एफपीएस का रिवीजन किया ना आप सब? मैंने बताया था कि एफपीएस के लिए पहले कौन? ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे। यस और नो? जो आपके ऊपर हुकूमत करके गए हैं, वो सभी पहले क्या इस्तेमाल करते थे? एफपीएस। और आपको पता है उन्होंने जो चीज भी इस्तेमाल किया उसका कुछ कुछ हमारे नेचर में भी आ गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो हमारे साथ रहे, उनके साथ हम बहुत समय तक रहे, तो कुछ कुछ चीजों को हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको याद होगा, अभी भी हम लोग किसी भी चीज को फुट में माप लेते हैं। गौर करते होंगे आप, बहुत सारी मेजरमेंट होती है जो हम लोग फुट में कर लेते हैं। ये सब किसका असर है? ब्रिटिश का। तो वो लोग जो यूज करते थे, जो ब्रिटिश यूनिट सिस्टम थी, वो एफपीएस था, फुट, पाउंड, सेकेंड। फिर मैंने सीजीएस के बारे में बताया था। सीजीएस कहां इस्तेमाल होती थी? बोला था ना कि सीजीएस के लिए भी यूज किया करते थे। तो सीजीएस मात्रक का भी इस्तेमाल होता था। बोलो कहां पे यूज होता था? बोलिए बोलिए। जो फ्रांस है वो यूज करती थी, है ना, बताया था सब। और एसआई मात्रक तो खैर बाद में बनाया गया, और अभी सभी कंट्री का जो प्राथमिक मात्रक है, प्राथमिक मतलब सबसे पहले जो कंसीडर किया जाता है या सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, वो है आपका कौन? एसआई मात्रक। तो बाद में इसकी मीटिंग बैठी, सब लोगों ने कहा इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, तो बनाए। चलो, तो मुझे बताइए एसआई मात्रक में कितने फंडामेंटल, अब याद रखने हैं,
एसआई मात्रक की जो मूल भौतिक राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं? 7 मूल भौतिक राशियां हैं जिनका मैं नाम आपको बताने वाला हूं। सीजीएस में 3 सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस में 3 मीटर किलोग्राम सेकेंड और एफपीएस में भी 3 फुट पाउंड सेकेंड। इजी। तो सबसे मेन हम जो एसआई मात्रक को पढ़ते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कौन कौन सी 7 भौतिक राशियां हैं जो मूल भौतिक राशि है, बता सकते हैं आप सब? आपके सामने है। पहली बात, मूल भौतिक राशियां क्या होती है, समझ में आ गया? वो भौतिक राशियां जो बाकी राशियों से क्या होती है, मुक्त होती है, जिनको बाकी से कोई मतलब नहीं है, जो पहले से डिफाइन कर दिया गया है, जो बना दिया गया है। तो जो पहले से प्री डिफाइन है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली और जिसके मदद से बाकी की राशियां बनाई जाती है, वो सब मूल भौतिक राशियां। मूल मतलब क्या? जिसके आधार पे बाकी काम करेंगे, हाँ या ना? जैसे एक फैमिली का भी कोई मूल व्यक्ति होता है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस मूल व्यक्ति से पूछा जाता है। क्या आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे क्लास में आपका मूल कौन होता है? टीचर। तो हम टीचर से डिस्कस करके कोई काम करते हैं अगर क्लास की बात है। ऐसी फैमिली में आपके पेरेंट्स होंगे जो आपके लिए मूल फंडामेंटल होंगे, जिनके बेसिस पे आप बाकी डिस्कशन या बाकी डिसीजन लेते हो। तो मूल का मतलब होता है जो उसका फंडामेंटल है। उसी तरीके से यहां पर मूल का मतलब होता है जिसको बाकी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप कोई राशि बनाएंगे तो किसका मदद लेंगे? मूल भौतिक राशि का। जो राशियां आप बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो व्युत्पन्न राशि होती है, जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, जो व्युत्पन्न करते हैं, हम बनाते हैं, उसमें हम किसका मदद लेते हैं? मूल का। यानी व्युत्पन्न जो होती है वो मूल पर निर्भर होता है, लेकिन मूल किसी पर भी निर्भर नहीं होता है। वो पूरी दुनिया से स्वतंत्र है। वो एक बार बना दिया गया कि ये मूल राशियां हैं, अब उसी के आधार पे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि ये मूल राशियां हैं। बाकी जितनी भी राशियां बनानी है सब हम किसके मदद से बनाएंगे? मूल भौतिक राशि की मदद से। तो जो राशियां प्री डिफाइन है, जो राशियां फिक्स है, वो मूल भौतिक राशियां हैं। और मूल भौतिक राशियों को जोड़ जोड़ के जो हम राशियां बनाते हैं वो होता है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल राशियों का प्रयोग करके हम लोग जो बनाएंगे राशियां, वो सब कहलाएगी व्युत्पन्न भौतिक राशि। चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा कि वो स्वतंत्र कौन कौन सी है, कौन कौन सी मूल राशियां हैं जो एसआई मात्रक में बनाया गया था। कौन कौन सी राशियां हैं जिसका इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया गया था कि भाई इतने फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इतना फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसी का ये मात्रक होगा, और इसके आधार पे बाकी जितनी भी होंगी वो सारी मात्रक आप बनाओगे। उनमें 7 जो आती हैं उसमें से पहला है लंबाई। लंबाई के लिए क्या बनाया गया था सभी बच्चे? एसआई मात्रक में लंबाई के लिए आधारभूत मानक क्या था? आधारभूत मानक मतलब जो उसका मात्रक है वो क्या बना था? मीटर। बोला गया था कि लंबाई को जब आप मापेंगे तो लंबाई को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? मीटर का। यस और नो? तो लंबाई के लिए सभी ने डिसीजन लिया कि हम लोग मीटर के इस्तेमाल करने वाले हैं, तो जब भी लंबाई को मापना होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे मीटर का, एसआई मात्रक में। तो लंबाई के लिए, फिर समय के लिए सेकंड, जो 7 था उसमें एक लंबाई है, लंबाई को मापेंगे और लंबाई जो हमारा होगा वो मूल भौतिक राशि होगी। ठीक है। इसके बाद समय, समय के लिए क्या लेंगे मात्रक? समय को भी हमने मूल भौतिक राशि में रखा और उसके लिए क्या माना? सेकंड। तो जैसे लंबाई के लिए आपने इस्तेमाल किया मीटर, ऐसी समय के लिए क्या इस्तेमाल किया आपने? सेकंड। द्रव्यमान के लिए क्या इस्तेमाल किया? द्रव्यमान के लिए इस्तेमाल किया गया केजी। हाँ या ना? यही काम अगर सीजीएस की बात की जाए तो सीजीएस में क्या लिया गया था? लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। अच्छा, आप एक बात गौर कर रहे हो, इस पूरे मात्रक प्रणाली में आप एक चीज देख रहे हैं, एक ऐसा चीज है, एक ऐसा मात्रक है जो सबके लिए सेम है। देख रहे हैं कौन सा? ये सेकंड, यानी समय। क्या समय के लिए सबका सेम है? एसआई मात्रक में समय के लिए क्या लिया गया था मात्रक? सेकंड। सीजीएस में सेकंड, एमकेएस में समय के लिए सेकंड, एफपीएस में समय के लिए सेकंड। सबके लिए सेकंड चलता है अगर मात्रक की बात की जाती है तो, हाँ या ना? समय के मात्रक की बात की जाए तो सबके लिए सेकंड है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको पता है समय सभी के लिए समान है। आपके लिए भी उतना ही टाइम है, अंबानी के लिए भी उतना ही टाइम है, हाँ या ना? बस फर्क है कर्तव्यों का। किसी का कर्तव्य ऐसा है कि वो बहुत मौज में रह रहा है और किसी का कर्तव्य बहुत सामान्य है, तो बस स्ट्रगल में है। तो आप समझो एक समय ऐसी चीजें होती हैं और फिजिक्स ऐसा मानता है कि समय सबके लिए सेम है। तो आपके लिए भी 24 आवर्स हैं, मेरे लिए भी 24 आवर्स हैं,
अंबानी के लिए भी 24 आवर्स हैं और बाकी भी जो लोग हैं उनके लिए 24 आवर्स हैं। अब उसको कैसे आप यूटिलाइज करते हो वो फर्क पड़ता है। सबकी द्रव्यमान अलग अलग है, आपका द्रव्यमान अलग होगा, मेरा द्रव्यमान अलग है, सबकी लंबाई भी अलग अलग है, आपका लंबाई अलग होगा, मेरा लंबाई अलग है, लेकिन सभी के लिए समय समान है, 24 आवर्स। अब समझ रहे कॉमन सा चीज। तो उसी समय को और बेटर बनाना है ताकि आपका अगला 24 आवर्स आपके लिए ऐश मौज लेके आए, कि नहीं। चलिए, तो उसी तरीके से बताइए तापमान के लिए, तापमान के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? केल्विन का। नाम सुने हैं? तापमान के लिए इस्तेमाल किया गया केल्विन का। विद्युत धारा, तो ये सातों नाम याद रखना है, लिख लेंगे। SI मात्रक में कितनी भौतिक मूल भौतिक राशि हैं? 7। कौन कौन सा? लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा। किससे मापते हैं? एम्पियर। इसके बाद ज्योति की तीव्रता, याद है आपको? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैंडेला, CD, इसका संकेत होता है। इसके बाद आपने पढ़ा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का इस्तेमाल आप ज्यादा करते होंगे केमिस्ट्री में, यस और नो? बिल्कुल सही जवाब मुस्कान। केमिस्ट्री में आप इस्तेमाल करते होंगे पदार्थ की मात्रा को किस फॉर्म में? मोल के फॉर्म में। हाँ, इसका संकेत MOL लेते हैं, है ना? तो आप इसको इस्तेमाल करते होंगे केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा। तो ये 7 आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कितनी मूल भौतिक राशियां हैं, तो आप बताएंगे उन्हें कि 7 मूल भौतिक राशियां हैं जो हम SI मात्रक इस्तेमाल करते हैं, और फिजिक्स में हम SI मात्रक का ही चर्चा करेंगे। फिर उसी तरीके से कोई आपको पूछ दे कि CGS में कितनी मूल भौतिक राशियां ली जाती है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, आप 3 लेते हैं। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड 3 लेते हैं। FPS में फुट, पाउंड, सेकंड 3 लेते हैं, यस और नो? तो SI मात्रक की जो भौतिक राशियां होती है, जो मूल भौतिक राशियां हैं, वो 7 हैं, और ये आपके सामने है। याद हो गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। तो यही मैंने लिखा लंबाई। चलो, लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। किस में मापते हैं? मीटर में। अच्छा, आप लोग को वीमा पता है क्या? चलिए, वीमा को भी मैं साथ में कवर करते हुए चलता हूं, ध्यान दीजिएगा। अरे यहां पे रेड रेड दिख रहा है थोड़ी सी मिसप्रिंट रहती है तो आप देख लीजिएगा। हाँ, ये रेड पता नहीं कैसे हो गया। चलिए, आप मुझे बताइए कि आपको मात्रक के बारे में तो पता होगा, यस और नो? जो आधारभूत मानक होता है किसी के भी मापन का, या किसी भी चीज को मापने में जो हम इस्तेमाल करते हैं जिस इकाई को, वही अपना मात्रक है। या किसी भी मापन का जो आधारभूत मानक है, जो मानक तय किया गया है। आधारभूत मानक का मतलब क्या? जो मानक सभी ने मिलकर तय किया गया है, तय किया है कि लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यही सब कहानी पढ़ना है, तो उसमें ही आपको समझना है कि क्या चीज हुई होगी। अब आप मुझे बताओ, लंबाई को मापना है तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा नहीं उसका मानक, कि नहीं? जब किसी चीज को मापना है तो जो भी हो, पहले से जो भी प्री डिफाइन किया गया हो, तो सबने डिसाइड किया कि चलो भाई, जब हम लोग किसी लंबाई को मापेंगे तो उसका जो मानक होगा, उसका जो मापन होगा, वो किया जाएगा मीटर में, तो मीटर इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए तो इसको आधारभूत कहते हैं कि जो सबने मिलकर तय किया, हमने उसको याद किया, उसी के आधार पर बाकी बनाएंगे। तो कोई आपसे बोलेगा कि लंबाई को कैसे मापोगे आप? मीटर में। अच्छा, ऐसा होता किसी ने डिसाइड किया होता कि लंबाई को किलोग्राम में मापना है, तो ठीक है, हम वही ले रहे होते, पूरी दुनिया वही ले रहे होती। लेकिन अभी तो डिसाइड हो चुका है कि हम लोग लंबाई को जब भी मापेंगे तो उसका आधारभूत मानक क्या तय किया गया? मीटर। आधारभूत मानक मतलब उसकी मापन करने के लिए तय किया गया है मीटर, तो हम मीटर लेते हैं। द्रव्यमान को मापन के लिए तय किया गया है किलोग्राम, तो किलोग्राम लेते हैं। तो वो चीजें थोड़ी आपको याद करनी पड़ेगी। और याद क्या करनी पड़ेगी? बचपन से आप इस्तेमाल करते हो। क्या आप कोई रस्सी खरीदने के लिए जाते हैं तो उसकी लंबाई मीटर में नहीं मापते हैं? क्या आप आलू गोभी खरीदने के लिए जाते हैं तो द्रव्यमान किलोग्राम में नहीं लेते हैं? हाँ। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या किसी भी केमिकल्स को मेजरमेंट करने के लिए आप मोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं? करते हैं। तो ये चीजें आप रेगुलर अपनी लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो वही फिजिक्स ने कैसे तय किया है, या कैसे सबने मिलकर बनाया है, उसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लंबाई, जिसको आप लेंथ कहते हैं, उसको मापने के लिए क्या तय किया गया बाबू? मीटर। क्या तय किया गया कि लंबाई को जब आप मापेंगे तो मीटर में मापेंगे, और यही इसका आधारभूत मानक है। किसका? लंबाई का। चलिए, बताइए उसी तरीके से समय के लिए, समय यानी कि टाइम। बताइए टाइम के लिए क्या लेंगे?
तो टाइम के लिए हमने क्या डिसाइड किया है, बताइए फटाफट, सेकेंड। क्या सभी को पता है टाइम के लिए सेकेंड? और ये सब याद रखना है, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तब भी याद करना है। फिर द्रव्यमान, मास के लिए क्या लेंगे, किलोग्राम, केजी, ऐसा ही मात्रा की बात हो रही है। ये सारा चर्चा किस पे चल रहा है, हम जितनी बातें कर रहे हैं SI मात्रा पे। क्यों सर, आप CGS मात्रक से खफा हैं क्या? खफा नहीं है, फिजिक्स SI मात्रक को एक्सेप्ट करता है, और इंटरनेशनली यही ऐसा मात्रक है जो सभी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए हम SI मात्रक का ही बात करेंगे। यही प्राथमिक मात्रक बन चुकी है सभी कंट्री का अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, है ना। चलिए, फिर मैंने कहा तापमान की जब भी बात की जाएगी, तापमान यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए, तापमान के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप, केल्विन का। जानते हैं टेम्परेचर के लिए किसको मापते हैं, केल्विन का। इसका जो सिंबल है, उसका संकेत है वो क्या है, कैपिटल K। तो टेम्परेचर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे केल्विन। विद्युत धारा, बोलो, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, जब भी आपको विद्युत धारा मापना होता है, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, एम्पियर। वेरी गुड पल्लवी, वेल डन। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्पियर का। ज्योति की तीव्रता, ज्योति समझते हैं, प्रकाश, यस और नो, प्रकाश की तीव्रता या ज्योति की तीव्रता जब आपको मापना होता है किसका इस्तेमाल करते हैं, कैंडेला। इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपने देखा ना, ल्यूमिनस का इन्वर्टर भी आता है, यस और नो, मतलब वो आपको पूरे घर को प्रकाशित रखेगा, बहुत ज्योति मिलेगी, बहुत रोशनी मिलेगी, ये कहना चाहता है वो। खैर, तो ल्यूमिनस, फिजिक्स के नाम पे ही जनरली कंपनी वगैरह का नाम रखा जाता है, जानते हैं आप, क्योंकि ये पता है आपको, साइंस में सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो फिजिक्स का होता है ना। जैसे आपने देखा होगा टेस्ला, नाम सुना है, कंपनी है टेस्ला, कार बनाती है। ये सब क्या चीज है, आप जब पढ़े होंगे याद करो, अगर आपने सुना हो कभी नाम तो 10th में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर भी ये चीजें पढ़ी होगी। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र, यस और नो, तो उसका मात्रक होता है। खैर चलिए, टेस्ला, तो उसी के आधार पे बनाया गया। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या लेते हैं, किस में मापते हैं, मोल में। तो ये ऐसी भौतिक राशियां हैं जो सातों मैंने जिसका चर्चा किया था वो सभी सात इसमें होंगे, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, वो सातों जो आपने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां, उन सातों के बारे में अगर आपको समझना है तो वो सातों ये हैं, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यस और नो। उन सभी को मात्रक यानी उसके लिए जो आधारभूत मानक तय किया गया, मीटिंग में बनाया गया कि इसको इसमें मापेंगे, इसको इसमें मापेंगे, जो आधारभूत मानक होती है उसे मात्रक कहते हैं, हाँ या ना। जिस जिस आधारभूत मानक में किसी भी चीज को हम मापते हैं वो उसका मात्रक है। तो आधारभूत मानक यानी उसको मापने के लिए जो मात्रक तय किया गया वो आपके सामने है। सब लोग याद भी करेंगे, लेंथ के लिए मीटर, समय के लिए सेकेंड, मास के लिए केजी, तापमान के लिए केल्विन, धारा के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। अब एक बात जो शायद आपके लिए नया होगा या आपने नहीं पढ़ा होगा पहले जूनियर क्लास में, क्या आप लोगों ने विमाएं के बारे में सुना था, वीमा वीमा वीमा, सुने हो, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र का नाम सुने हैं, विमीय सूत्र, जो विमीय सूत्र होती है उसका नाम सुने, बताइए फटाफट। ओके, सुने है ना। तो जो विमीय सूत्र होती है ना, वो आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अच्छा नहीं सुने हैं तो विमीय सूत्र क्या होती है पहले वो देख लीजिए। पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि विमीय सूत्र किसके लिए क्या होती है, फिर मैं बताता हूं कि विमीय सूत्र क्यों बनाया जाता है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सुनना, जैसे लंबाई, अब मेरा अपना टेक्निक है सुनना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेंथ, यस और नो। अब मुझे एक बात बताना, मैं छोटा सा एक बात बोलूंगा फिर आप समझना, लंबाई को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो, लेंथ। लेंथ का पहला लेटर, जो फर्स्ट लेटर है या जो फेमस लेटर होता है उसी को हम लोग बीमा बना देते हैं। बताइए, लेंथ के लिए विमीय सूत्र, कोई आपसे बोले लेंथ के लिए विमीय सूत्र,
तो आप ध्यान दो, अगर कोई लेंथ के लिए आपसे विमीय सूत्र बोल रहा है तो क्या इस्तेमाल करेंगे आप? लेंथ का पहला लेटर क्या लेंगे? एल, उसको बना देंगे विमीय सूत्र। हम नहीं बनाया। और एक बात, हां, किसी ने एल लिख दिया तो एल तो और भी बहुत चीज का संकेत होता है। हम कैसे समझेंगे कि ये विमीय सूत्र ही है? हम कैसे समझेंगे कि ये लंबाई का विमीय सूत्र ही एल है? क्या करेंगे? तो उसके लिए इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद किया जाता है, जो बड़ी वाली ब्रैकेट है उसमें इसको आप बंद कर देंगे। इससे ये पता लग जाएगा कि आपने जो एल लिखा है वो विमा है, यानी उसकी एक संकेत होती है कि जो भी आप विमा लिखते हैं वो बड़े वाले ब्रैकेट में बंद होना चाहिए। जो भी आप विमीय सूत्र लिखते हैं, इसका जो सही नाम होता है वो आप विमीय सूत्र कहेंगे। ये जो आप लंबाई के लिए एल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है ये? विमीय सूत्र। यस और नो? जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बोलते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र। यस और नो? तो जब भी आपको कोई बोलेगा कि विमीय सूत्र क्या है लंबाई का, लंबाई का अंग्रेजी लेंथ, लंबाई का अंग्रेजी लेंथ, पहला लेटर एल। यानी ऐसे सोचो, मीटर को किस में मापते हैं? यानी मीटर किसका मापन है? लंबाई का। जो आप मीटर मापते हैं वो किसका मापन है? किसको मापते हैं मीटर में? लंबाई को। लंबाई का अंग्रेजी लेंथ, तो उसका पहला लेटर ही बन जाएगा उसका विमीय सूत्र एल। आ जाओ आगे चेक करते हैं। समय बोल दो आप सब। समय का इंग्लिश टाइम। समय का इंग्लिश टाइम। तो टाइम को हम लोग जो उसका सिंबल लेंगे विमीय सूत्र के लिए, क्या लेंगे बताओ जल्दी? क्या लेंगे? टी। देखिए, और ब्रैकेट में क्यों डालेंगे? क्योंकि टी और भी किसी चीज का संकेत हो सकता है। अगर आपने बड़ी वाली ब्रैकेट ले ली ना तो इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपने ये बताया है कि ये टी विमीय सूत्र है। सीधे टी का मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपने उसको बड़ी वाली ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसका मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपने विमीय सूत्र ही लिया है, समय का टी। डन? चलिए बताइए, द्रव्यमान का अंग्रेजी मास। अब देखो, ये मेरा अपना टेक्निक है याद करवाने का बच्चों का। द्रव्यमान का अंग्रेजी मास, पहला लेटर कैपिटल एम। ये देखिए, यस और नो? तो मास के लिए आप क्या लेंगे? एम। तो सबसे ज्यादा जो काम में आने वाला है वो यही तीनों है। कौन कौन? एल, टी, एम। लंबाई, समय, द्रव्यमान। और आप समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल होती है वो कौन होती है? यही लंबाई, समय, द्रव्यमान, यही सब तो इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो लंबाई के लिए एल, लंबाई लेंथ एल, समय के लिए टाइम, टाइम टी, द्रव्यमान के लिए एम। हाँ या ना? तो द्रव्यमान मास एम। अब आ जाइए, अब ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझे भी याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा, और पूरे ब्रह्मांड को ही याद करना पड़ता है। आप जब तौलने के लिए जाते हैं सामान को, तो एक सामान बेचने वाला भी आपको बताता है कि किलोग्राम में दे रहा हूं मैं आपको, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम क्या चीज है? रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस हो रही है, वो हमारे दिमाग में सेट है कि हम जब मापेंगे तो किलोग्राम में और ग्राम में ही होगा। यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने अपने से कुछ तो बनाया है नहीं, मैंने तो डिसाइड किया नहीं था कि लंबाई को मीटर में ही मापो। तो जो डिसाइडेड है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और जो आधारभूत मानक बना दिया गया सभी चीजों को मापने का, वही कहलाता है मात्रक। मात्रक क्या चीज होती है समझ में आया? मैं बार बार परिभाषा को रिपीट कर चुका हूं, कोई पूछेगा तो खुद से बता दोगे, हाँ या ना? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो आधारभूत मानक तय किया गया है, जो आधारभूत मानक बनाया गया है, वही कहलाता है उसका क्या? मात्रक। यस और नो? किसी भी चीज को मापने के लिए क्या मात्रक की जरूरत है? वो पहले क्लास में बता चुका हूं। किसी भी चीज को मापते हैं तो दो चीज हमें चाहिए, नंबर और यूनिट। 5 केजी, 2 मीटर, 10 एम्पियर। तो जो आप मात्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? किसी भी चीज के मापन का आधारभूत मानक, जो भी भौतिक राशि को आप मापते हैं उसका जो आधारभूत मानक बनाया गया वही है उसका मात्रक। और ये कैसे बनाया गया? सब लोगों की मीटिंग्स में इसको डिसाइड किया गया, इसको इसमें मापो, इसको इसमें मापो, इसको इसमें मापो। दैट्स इट। थोड़ी थोड़ी बातें समझ रही हैं, कहानी वाली चीजें हैं, बट क्या आना चाहिए? तो ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं जो फटाफट आपको याद करना है, फिर मैथमेटिकल भी आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले ये सब याद करना पड़ेगा। अब आ जाइए, टेम्परेचर। सर टेम्परेचर का तो पहला लेटर टी है, टेम्परेचर के लिए टी नहीं लेंगे, क्यों? ऑलरेडी हम ले चुके हैं समय के लिए। अब टेम्परेचर के लिए याद रखिएगा, इसका मात्रक क्या था? केल्विन। तो के लेते थे, इसकी विमा भी के से लेते हैं, या कुछ बुक में थीटा से लेते हैं।
सर थीटा तो कौन होता है, ये सब नहीं सोचना है, जो बता रहा हूं वो ध्यान देना है। थीटा कौन होता होगा अपने घर में, हमारे यहां नहीं होगा अभी। हम जब थीटा लिखेंगे और उसको बड़े बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, हो गया विमा। किसका? तापमान का। तो के भी इस्तेमाल कर सकते हो, थीटा भी कर सकते हो। कुछ लोग के करते हैं, कुछ थीटा करते हैं, जिनको जो अच्छा लगे। मैं तो थीटा इस्तेमाल करता हूं। आ जाइए। विद्युत धारा, सर इलेक्ट्रिक करंट ई से शुरू है? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर के नाम से बहुत फेमस है। आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए आप एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो लेना पड़ेगा, अब जो चीजें हैं वो है। अच्छा एक बात और, आपको पता है विद्युत धारा का संकेत आई आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा 10th क्लास में भी। तो वास्तव में ये मैं नहीं कह रहा हूं कि डिसाइडेड है कि जो पहला लेटर है वही बीमा होगा। नो, समझने के लिए कि पहला लेटर को बीमा लेते हैं या वो बहुत ज्यादा फेमस है उसको इस्तेमाल कर लेना है। जैसे आपके विद्युत धारा के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ए का। और आपको पता है धारा को हम लोग आई से भी सूचित करते हैं, तो हम इसका आई का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप ए भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो। अब देखो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं वो आपको खुद से बता रहा हूं, अपने मन से बना के बता रहा हूं कि आपको याद रखने में सहूलियत हो। कई बार बच्चे को नहीं याद रहता, ठीक है यार टेक्निक सीख लो। द्रव्यमान का मास होता है तो एम लगा लो, ये टेक्निक लगा दो, वरना आपको वो सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। तो मैंने क्या कहा, धारा के लिए एम्पियर बड़ा फेमस है तो ए, या उसका संकेत आई लेते हैं तो इन दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे यूज कर लीजिए। उसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति की तीव्रता, कैंडेला, तो कैंडेला के लिए सीडी का इस्तेमाल कर लीजिए। अब अगर आप सिर्फ सीडी लिखेंगे तो इसका मतलब आपने उसका मात्रक लिखा है, लेकिन सीडी लिख के ब्रैकेट लगा देंगे इसका मतलब आपने उसके विमा का बात किया है। तो सीडी या फिर जे, कैपिटल जे बाबू, हाँ यू नहीं, जे जे जे, ओके, तो जे का इस्तेमाल कर लेंगे। उसी तरीके से जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा तो मोल के लिए आप मोल का इस्तेमाल करेंगे। या आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल को, नंबर ऑफ मोल्स कई बार आपने सुना होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसीलिए वहां पे कैपिटल एन का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये टेक्निक है याद रखने का। नंबर ऑफ मोल्स, देखो एन बड़ा काम का चीज है, नंबर ऑफ मोल्स करते हैं ना 5 मोल 10 मोल, तो वहां नंबर ऑफ मोल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कैपिटल एन इस्तेमाल कर लेते हैं आप। क्या ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में जा रही है? क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बताइए, क्या इंटरेस्टिंग है, काफी इजी भी है। तो विमीय सूत्र में याद हुआ, याद करना है, मजे आने से नहीं होंगे, इसको याद रखना पड़ेगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, और कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है। फिर से एक बार, जब लंबाई का मापना हो तो मीटर बीमा एल। अब जब जरा सा मैं एक छोटा सा बात बताता हूं कि विमा या विमीय सूत्र का फायदा क्या है। विमीय सूत्र का एक फायदा बताऊं, जैसे आप मुझे बताओ तो लंबाई को आप किस में मापते हैं? मुस्कान बताइए, लंबाई को आप किस में मापते हैं? सर मीटर में। क्या मैं सेंटीमीटर में नहीं माप सकता हूं? कोई रोकेगा? बोलो, कोई रोकेगा अगर मैं सेंटीमीटर में मापना चाहूं तो? कोई बोलेगा कुछ? कोई बोलता है? नहीं ना। तो हम लोग मेजरमेंट करने के लिए मीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सेंटीमीटर का भी, हाँ या ना? अच्छा, कुछ लोग कमेंट करेगा फुट में मापना है मुझे, कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो आप जिसमें मर्जी माप लो। क्या अलग अलग मात्रक है? क्या अलग अलग मात्रक का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एसआई मात्रक के लिए आप मीटर का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। अलग अलग जो मात्रक बनाया गया है एसआई मात्रक के लिए मीटर में मापना है तो आप लंबाई के लिए मीटर ले लीजिए। अगर आपको वही सीजीएस में मापना है तो उसके लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर लीजिए। आपको एफपीएस में मापना है तो आप उसके लिए फुट पाउंड सेकेंड में फुट का इस्तेमाल कर लीजिए, हाँ या ना। अब ये मुझे बताओ कि मान लो किसी ने लंबाई को सेंटीमीटर में मापा हो, किसी ने मीटर में मापा हो, किसी ने फुट में मापा हो, लेकिन मुझे ये किसी को बताना हो कि ये तीनों ने लंबाई को ही मापा है, तो क्या उसके लिए तीनों के लिए विमा एल ही होगा? क्या सेंटीमीटर, मीटर या फुट तीनों लंबाई ही है? और लंबाई के लिए मुझे बताइए क्या विमा हम एल इस्तेमाल करेंगे? और जब आप विमा एल इस्तेमाल करेंगे तो चाहे आप मीटर में मापे हो या सेंटीमीटर में मापे हो या फुट में मापे हो, क्या पूरी दुनिया समझ जाएगी कि आपने अगर किसी के लिए विमा एल का इस्तेमाल किया है, यानी आप बताना यह चाह रहे हैं कि यहां पर लंबाई का मापन किया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग जो मात्रक प्रणाली है, यस और नो, जो अलग अलग आप देखते हैं यूनिट सिस्टम है, यस और नो, उस अलग अलग यूनिट सिस्टम में
लंबाई के लिए मेजरमेंट अलग अलग है, एसआई के लिए मीटर है। तो यहां बारीकी से सोचने की जरूरत है, अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। लंबाई को अगर आप माप रहे हैं तो एसआई वाले मीटर में मापेंगे, कोई सीजीएस में मापना चाहता है तो सेंटीमीटर में मापेगा, कोई एफपीएस में जवाब दे रहा है तो फुट में देगा। लेकिन मुझे बताइए, तीनों ने लंबाई को मापा है तो तीनों के लिए वीमा क्या होगा? तीनों के लिए वीमा क्या होगा? सेंटीमीटर में आपने मापा, बोलो उसका वीमा क्या सेंटीमीटर होगा? नहीं। किसी ने मीटर में मापा है, उसके लिए बीमा क्या मीटर होगा? तो आप मुझे बताइए, क्या तीनों ने लंबाई को मापा है तो तीनों के लिए बीमा एल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? यस और नो? कुछ फायदा दिखा आपको? क्या मिल रहा है यहां फायदा? फायदा यह मिल रहा है कि सभी के लिए मात्रक के लिए मापन अलग अलग हो सकता है। मात्रक के आधार पर देखें तो लंबाई के लिए अलग अलग हो सकता है, कोई मीटर में माप सकता है, कोई सेंटीमीटर में, कोई फुट में। लेकिन अगर तीनों ने लंबाई को मापा है तो सभी के लिए बीमा क्या होगी? एल। क्या फायदा मिला? सर फायदा तो मुझे दिख रहा है, इसमें एक उलझन खत्म हो गई। क्या? ये उलझन खत्म हो गई कि मात्रक अलग अलग अगर होती है, अलग अलग मात्रक अलग अलग यूनिट सिस्टम में, उस वक्त भी बीमा सबके लिए समान ही रहेगा। अगर लंबाई आप माप रहे हैं तो किसी भी मात्रक प्रणाली में माप रहे हैं, आपके लिए बीमा एल ही रहेगा। अगर आप द्रव्यमान माप रहे हैं तो कोई किलोग्राम में, कोई ग्राम में, कोई पाउंड में माप रहा है, उन सभी के लिए मात्रक अलग अलग हो गई, लेकिन बीमा द्रव्यमान है तो मास होगा, मास है तो एम होगा, यानी उसकी बीमा कैपिटल एम ही लिखी जाएगी। यस और नो? तो मैं कहीं पर अगर लिख देता हूं कि वहां पर बीमा है एल, तो आप समझ जाएंगे कि इस इंसान ने क्या मापा है? इसने मापा है लंबाई, यानी एल। और लंबाई मापा है तो चाहे वो मीटर में मापा हो, सेंटीमीटर में मापा हो या फुट में मापा हो, ये इंसान इस्तेमाल तो लंबाई के लिए एल करेगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि जिसने भी मापा है, लंबाई को मापा है, चाहे मेजरमेंट किसी में भी हो। अब थोड़ी थोड़ी बात को समझ पा रहे हैं? किसी ने द्रव्यमान को मापा, किलोग्राम में मापा, ग्राम में मापा, पाउंड में मापा, लेकिन मैं वहां जाके लिख दूंगा कैपिटल एम। इससे एक बात तो क्लियर हो गया, जिसमें भी मापा है, मापा तो द्रव्यमान है। तो अलग अलग मात्रक प्रणाली में, यस और नो, अलग अलग यूनिट सिस्टम में हम लोग का मात्रक अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो विमाएं हैं या जो विमीय सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे, वो साफ इंडिकेशन करेगा कि ये इस चीज को माप रहा है, चाहे वो किसी भी मात्रक प्रणाली में मापा हो। ये फायदा है बीमा का। लंबाई का मात्रक में अलग अलग हो सकता है, लेकिन बीमा या विमीय सूत्र कह दो एल ही रहेगा। द्रव्यमान का अलग अलग मात्रक प्रणाली में अलग अलग मापन माप आधारभूत मानक हो सकता है ना, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, लेकिन उसका बीमा या विमीय सूत्र कह दो एम ही रहेगा। उसी तरीके से आप लॉजिक समझ पा रहे हैं मैं क्या बनाऊं? टाइम का तो खैर तीनों में सेम ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए बीमा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि किसी भी अगर आप यूनिट सिस्टम में मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर जो बीमाएं होती है लंबाई के लिए एल ही होती है, चाहे वो आप मीटर में मापे हो या सेंटीमीटर में मापे हो। द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम ही होगा, चाहे आपने किलोग्राम में मापा हो या ग्राम में मापा हो। आप मेरी बात को थोड़ी थोड़ी समझ पा रहे हैं? तो बीमाएं ये समस्याओं को दूर करती है कि आप किसी में मापो, आपने मापा किसका है, आपने किसका मापदंड लिया है, इस बात को क्लियर कर देता है कि ये लंबाई को मापा है, ये द्रव्यमान को मापा है। मात्रक का प्रणाली कोई भी इस्तेमाल हुआ हो, यूनिट सिस्टम कोई भी लिया गया हो। कौन कौन से यूनिट सिस्टम होते हैं? एसआई, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। किसी भी मात्रक यूनिट सिस्टम में आप गए हो, किसी भी मात्रक प्रणाली में आप गए हो, लेकिन मजे की बात यह है कि सबके लिए जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, लंबाई के लिए तो बीमा हम एल ही लेने वाले हैं, विमीय सूत्र एल ही लेंगे, है ना। मैं बार बार बीमा कहता हूं, वास्तव में विमीय सूत्र होता है, तो विमीय सूत्र हम एल ही लेंगे। द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र हम एम ही लेंगे, और उसी तरीके से समय के लिए टी, धारा के लिए सबको याद हो गया। जिस बच्चे को लगता है कि नहीं सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे से सब याद नहीं होगा, दिमाग से गरीब, उस बच्चे के लिए मैं बता दूं, गरीबी रेखा वाले लोग ये वाला याद कर लेंगे। देख लो, गरीबी रेखा के लिए स्पेशल बेनिफिट सरकार भी देती है, मैं भी दे रहा हूं। लंबाई वाला याद रखेंगे, समय वाला याद रखेंगे, द्रव्यमान वाला याद रखेंगे, और एक धारा का याद कर लेना। जब कुछ नहीं कर सकते हो तो इतना याद रखना, आपका मैक्सिमम काम चलता जाएगा। बहुत कम मात्रा में तापमान आएगा, और जो मैं आपको बता रहा हूं ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कभी आएगा ही नहीं। एक और कर सकते हो तो तापमान के लिए याद कर लीजिएगा, बस हो गया। बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं मोल, कभी नहीं आएगा, फिजिक्स में ना के बराबर इस्तेमाल होने वाला है। जो आपका आने वाला है कैंडेला,
जो आप लिमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हो, ज्योति की तीव्रता ना के बराबर आने वाला है। 3-4 याद रखना। अब इसमें याद क्या रखना है भाई, समय के लिए टाइम t, लंबाई के लिए लेंथ l, द्रव्यमान के लिए मास m, धारा a के नाम से फेमस है, तापमान तुम्हें कुछ नहीं आती है, केल्विन में मापते हो, के ही मान लेना, छोड़ो तुम थीटा के चक्कर में क्या पढ़ोगे, नहीं याद रहे, रहने दो। धारा ए याद रहेगा, एम्पियर सन नहीं याद रहता, तो संकेत तो इस्तेमाल किया होगा आई का, आई याद कर लेना। बोलो याद हुआ? और इसके बाद भी अगर भूल गए और मेरे लिखते वक्त और समझाते वक्त मुक्की मार के नाक तोड़ देना है तुम्हें। तो ये सब ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं। और मैंने क्या कहा, जो ऐसा मात्रक होगा उसमें मूल भौतिक राशियां कितनी लेने वाले हैं हम, उसमें हम लेने वाले 7, वो 7 आपके सामने है। अच्छा, इसी ऐसा मात्रक में कुछ राशियां ऐसी थी जो छूट गई थी, ओहो गलती से मिस्टेक हो गया, कुछ भौतिक राशियां छूट गई, उसको बाद में इंक्लूड किया गया। आपको पता है 2 बाद में इंक्लूड किया गया था, उसका नाम दिया गया पूरक भौतिक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे 7 है ना, तो इसमें 2 और आया बाद में, कौन आप जानते हैं, एक समतल कोण, एक ठोस कोण, एंगल, प्लेन एंगल सुने होंगे नाम, रेडियन, और एक सुनेंगे ठोस कोण या घन कोण भी कहते हैं उसे, एस्टेरेडियन। तो ये पढ़ेंगे बाद में कि 2 इसमें और इंक्लूड किया गया। इसके अलावा जो हम लोग यूज करते हैं MKS, तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लीजिए। ओके, देख लीजिए MKS में जो अगला हम लोग यूज करते हैं, इन सब का इस्तेमाल कम होता है बट बता देता हूं। MKS यूनिट सिस्टम, MKS मात्रक प्रणाली जो है या मात्रक पत्ती है, बताओ कौन सा है। MKS में क्या होता है बताओ, MKS के लिए फुल फॉर्म क्या यूज करोगे, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, हाँ या ना, याद रहेगा। MKS में क्या लेंगे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। कितने हैं यहां पे, मीटर लंबाई के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, सेकेंड टाइम के लिए। तो बोलिए यहां पर कोई आपसे पूछे मूल भौतिक राशियां MKS में कितनी आई, 3, कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान और कौन, समय। क्या बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हैं। उसी प्रकार से आप जानते हैं फिजिक्स वाले को इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सब हमारी प्राइमरी यूनिट रही नहीं गई। अगर आपको बोला जाएगा CGS यूनिट सिस्टम, बता दीजिए, थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्या जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो हमने चर्चा किया उसमें सब कवर हो गया है, तो फिर इस सब का कोई औकात ही नहीं है। खैर देखते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, यस और नो। इसके लिए आप सिंबल यूज करते हैं CM, ग्राम के लिए यूज करते हैं G, सेकेंड के लिए तो S, पूरा ब्रह्मांड जानता है, तो ये सिस्टम यूज करते हैं। CGS का फुल फॉर्म भी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड ही है, तो ये आपके लिए काम आ जाएगा। मीटर के लिए तो आप जानते हैं ना, संकेत हम M इस्तेमाल करते हैं, ये तो बता ही चुका हूं। किलोग्राम के लिए kg और सेकेंड के लिए S, यस और नो। और एक होता है FPS, जब सब आपने देखा है तो वो भी देख लीजिए। तो एक जो हम लोग यूज करने वाले हैं FPS यूनिट सिस्टम, सभी बच्चे जितना भी आपको बताया गया है याद होना चाहिए अगले क्लास में। विमीय सूत्र और मात्रक अगर नहीं याद किए भाई साहब मार खा जाओगे, कैमरे के अंदर घुस के मारूंगा, ये ध्यान रखना। तो आप बताइए FPS के लिए क्या यूज करेंगे, फुट किसके लिए आता है, वही लंबाई को मापने के लिए, पाउंड, सेकेंड, यस और नो। तो ये सब छोटी छोटी कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद रखना है। खैर इन सब का तो हम इस्तेमाल ना के बराबर ही करने वाले हैं, तो हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारा का सारा SI मात्रक ही होगा, और SI मात्रक में जो इस्तेमाल करेंगे उन सभी को बढ़िया से आपको याद रखना चाहिए और याद रखना पड़ेगा। तो जितनी भी विमीय सूत्र बताई गई वो, और जितना भी आपको मात्रक बताया गया वो, इन सभी का इस्तेमाल करेंगे, और इन सभी के इस्तेमाल से हम बनाएंगे जो भी भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां होंगी उसको समझेंगे। अब अगला कहानी है, ये जो आपका व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो क्या होती है। तो मैंने क्या कहा था, व्युत्पन्न मतलब जिसकी व्युत्पत्ति की गई, व्युत्पत्ति की गई मतलब बनाई गई। तो आप मुझे बताइए हम लोग जो भौतिक राशियां बनाते हैं वो किसके मदद से, क्या कहा था मैंने आपको, जब आपको भौतिक राशियां बनानी होगी तो किसका मदद लेंगे, मूल भौतिक राशि का, जो हमारे पास पहले है उसी की मदद से बनाएंगे ना, यस और नो।
तो जब भी कोई चीज आप बनाते हैं, जब भी कोई चीज आप निर्माण करते हैं, उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? जो चीज आपके पास पहले से मौजूद है। तो हमारे पास पहले से क्या मौजूद है? मूल भौतिक राशियां। यानी उसी को मिला मिला के हम जो बनाएंगे भौतिक राशियां, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। यस और नो? उसी को मिला मिला के जो आप बनाएंगे वो कहलाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो मूल में जितने भी आपके पास 7 हैं और जो पूरक में 2 आने वाले हैं, ये जो आपके पास जितने भी मूल भौतिक राशियां हैं, उनको मिला के जो भौतिक राशियां बनाई जाती है, उसे बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जो आपके सामने लिखा है देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है? जो मूल भौतिक राशियां की मदद से बनाई जाती है। सिंपल, या बोल दो जिसको मूल भौतिक राशियां के पदों में व्यक्त किया जाता है। हो गया याद? जिसको मूल भौतिक राशियां से मिलाकर बनाया जाता है वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। या आप कह दो कि जिनको मूल भौतिक राशियां के रूप में व्यक्त किया जाता है या मूल भौतिक राशियां के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न का मतलब व्युत्पत्ति करना, बनाना। किसके मदद से? मूल भौतिक राशियां की मदद से। यस और नो? तो जब भी मूल भौतिक राशियां की मदद से आप किसी भी चीज को बनाते हैं तो वो कहलाता है व्युत्पन्न। जैसे आप घर बनाते हैं तो उसमें मूल चीजें क्या होती है? गिट्टी, बालू, सीमेंट, रॉड, ईंट। हाँ या ना? बताओ बताओ। जब आप घर बनाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं ना गिट्टी, बालू, सीमेंट, रॉड, ईंट। ये सब क्या हो गई? फंडामेंटल मैटर्स, फंडामेंटल चीजें, फंडामेंटल सब्सटेंस। हमारा यही सब हुआ जो मैं बोल रहा हूं, रॉड है ना, गिट्टी, बालू, ये सब फंडामेंटल है। क्या उसी की मदद से पूरा बिल्डिंग बना देते हो आप? हाँ। तो उसके मदद से आपने पूरा बिल्डिंग बना दिया, तो जिसका आपने इस्तेमाल किया वो क्या हो गया? फंडामेंटल। और जो पूरा बन के तैयार हो गया वो क्या हो गया? व्युत्पन्न। दैट्स इट, सिंपल। तो जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को बनाने में, जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो मूल है, और उन चीजों को मिला के जो बनाते हैं वो व्युत्पन्न है। सिंपल। यस और नो? तो किसी भी चीज को बनाने के लिए हम लोग मूल पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। हाँ या ना? तो मूल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वही मूल भौतिक राशियां हो गई, और मूल भौतिक राशियां को मिला के जो बनाते हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हो गई। एकदम सिंपल है। तो जैसे मैं बोलूंगा क्षेत्रफल, आपने नाम सुना है कभी? जिसको हम लोग कहते हैं एरिया। अब बताइए एरिया में क्या लेते हैं आप? एरिया के लिए आप लेते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मुझे बताओ लेंथ को किस में मापते हैं? अब मुझे बताइए, जो मैंने आपको फंडामेंटल पढ़ाया था, जो मैंने आपको मूल भौतिक राशियां पढ़ाया था, उसमें कहीं क्षेत्रफल था? हाँ या ना बोल दो। क्या मैंने जो पढ़ाया था उस 7 में कहीं आपको क्षेत्रफल दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा होगा, नहीं दिखा। तो वहां पे आपके पास क्षेत्रफल कहीं था ही नहीं। अब क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुने चौड़ाई, क्या आपको उसमें कहीं लंबाई दिखा था? यस सर। तो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर क्षेत्रफल बना, लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताइए लंबाई के लिए क्या बनाया था आपने? मात्रक, मीटर। क्या चौड़ाई भी एक लंबाई ही है? चौड़ाई भी किसका माप है? चौड़ाई को भी मीटर में ही मापते हैं। लंबाई को तो आप मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को किस में मापते हैं? इसको भी आप मीटर में मापते हैं। तो क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताइए, क्या क्षेत्रफल को बनाने के लिए आपने लंबाई चौड़ाई, यानी लंबाई मीटर, चौड़ाई मीटर, ये दोनों मीटर जो आपने इस्तेमाल किया, क्या वो मूल भौतिक राशियां थी? यही तो बता रहा हूं। जब आप निकालेंगे कभी वेग, चलो अभी 9th क्लास आप पढ़ के आएंगे, वेग में क्या पढ़ते हो आप? विस्थापन बटे समय। अगर आप वेग नहीं जानते हैं तो दूरी देख लीजिए, सॉरी चाल देख लीजिएगा। चाल तो जानते होंगे, दूरी बटा समय। खैर, विस्थापन मतलब क्या? कितना लंबाई आपने तय किया, निम्नतम दूरी पढ़ा होगा इतना। तो विस्थापन को आप किस में मापते हैं? मीटर में। और समय को किस में मापते हैं? बताइए, विस्थापन मतलब क्या हो गया? निम्नतम दूरी या निम्नतम लंबाई, जो भी कहना कह दो। क्या निम्नतम लंबाई या लंबाई एक ही बात हुई? तो जो लंबाई आप माप रहे हैं, लंबाई को मापो या निम्नतम लंबाई को मापो, दूरी को मापो या निम्नतम दूरी को मापो, मापोगे तो मीटर में ही। अरे किसी की लंबाई छोटी है तब भी मीटर ही होगा, और कोई बहुत बड़ा है तब भी मीटर ही होगा। तो आप मापेंगे तो मीटर में ही, ऐसे मात्रक के अनुसार। तो आप मुझे बताइए, इसके लिए मीटर का इस्तेमाल करेंगे और समय के लिए सेकंड का। बोलिए, इसको बनाने में आपने कितनी भौतिक राशि, सॉरी कितनी मूल राशियां का इस्तेमाल किया? सर 2 का, एक लंबाई के लिए एक समय के लिए। दोनों मिल गया, दोनों मिल के जो बना वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। यानी जो मीटर बटे सेकंड है वो क्या है आपका? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो जो मूल राशियों से मिलके बनता है या जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियां। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। और
विस्थापन यानी लंबाई किसी चीज का आप माप रहे हैं तो मीटर में ही होगा। समय सेकंड, इसमें आप देखिए दो मूल राशियां का इस्तेमाल किए। सर मैं नहीं मान रहा, क्या मीटर आपके मूल में नहीं था? क्या सेकंड आपके मूल में नहीं था? था। दोनों मिल के बनाना वेग। चाल के लिए बताइए सर, दूरी बटे समय, हाँ या ना? दूरी को किस में मापोगे सर? मीटर में। क्या मीटर आपका मूल भौतिक राशि नहीं था? समय को किस में मापोगे? सेकंड में। क्या सेकंड मूल भौतिक राशि में नहीं है? क्या दो मूल भौतिक राशि मिले तो चाल बना, या चाल का मात्रक बना? यस और नो? इसका मतलब आपने मूल राशियों को मिला के कोई मात्रक बनाया, यानी वो क्या है? व्युत्पन्न राशियां। देखिए यहां पे दो का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो होती है जो किसी से मिलके बनता है वो क्या है? व्युत्पन्न। यस और नो? और जो पहले से प्री डिफाइंड है, जो पहले से बना दिया गया, कुछ आधारभूत मानक जो तय कर लिया गया मीटिंग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो क्या चीज है? मूल भौतिक राशियां। तो यही छोटी छोटी चीज है, और कुछ आपको मैंने बताया था, कुछ छूट गया था जिसको बाद में इंक्लूड किया गया। ये आपका पूरक राशियां होती है, इसका चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी। और सबसे मजे की बात की, ये जो पूरक भौतिक राशियां हैं, याद रखना ये भी एसआई मात्रक का ही पार्ट है। एसआई मात्रक में 7 मूल भौतिक राशियां थी, और कुछ राशियां जो बाद में जरूरत पड़ी और बाद में आया, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, जिसको हम लोग पूरे पूरक राशियां के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका एसआई मात्रक का ही पार्ट है, ये सबसे मेन चीज है। ये जो आपको मैंने बताया, दो जो बाद में आया, ये वास्तव में एसआई मात्रक का ही पार्ट है। तो एसआई मात्रक में जो 7 है वो मूल, और 2 बाद में आया, इसलिए इसका पूरक नाम रख दिया गया। टोटल 9 बन गए, 7 मूल 2 पूरक। क्लियर? तो ये मत समझिएगा ये अलग है, ये भी इस्तेमाल किया जाएगा जब भी हम किसी चीज का मात्रक लिखेंगे, तो इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा उस मात्रक को लिखने में। ठीक है? तो ये भी जो दो हैं, इन दोनों को बाद में ऐड किया गया था, इसलिए इसको हम लोग पूरक राशियां के नाम से जानते हैं, जिसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। तो चलिए मैथमेटिक्स की क्लास करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जितना बताया गया एक एक बात रट लेना है, दिमाग में, दिल में, हर जगह रग रग में उतर जानी चाहिए हर एक छोटी छोटी कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इधर, ये सब। तो इन सब का हम लोग मात्रक भी लिखेंगे, विमीय सूत्र भी लिखेंगे, तो सब करने वाले हैं। तो सबका विमीय सूत्र, सबका मात्रक बढ़िया से याद कीजिएगा। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू।